गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी आ जाइए, सभी बच्चे ज्वाइन कीजिए जल्दी जल्दी। चलिए, तो आज हम लोगों को बेसिकली बच्चों कंसाइनमेंट अकाउंट्स के बारे में पढ़ना है। हम लोग आज टॉपिक क्या देखेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट। कि भाई कंसाइनमेंट अकाउंट क्या है। देखिए बच्चों, सर सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट्स में हम लोगों को दो चीजों के बारे में पढ़ना है। बच्चों थोड़ा पेशेंस से समझिएगा। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि कंसाइनमेंट क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको यह समझना होगा बच्चों कि व्हाट इज कंसाइनमेंट। जब आप ये समझ जाएंगे कि कंसाइनमेंट क्या है बच्चों, तो आपको कंसाइनमेंट के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ना है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बच्चों, इस चैप्टर को अगर आपको समझना है तो दो चीजों को ध्यान से समझना होगा। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि कंसाइनमेंट क्या है, किसको हम लोग कंसाइनमेंट कहते हैं, और कंसाइनमेंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है। देखिए बच्चों, इस बात को हमेशा जान लीजिए कि सर एक नॉमिनल अकाउंट है। बच्चों कंसाइनमेंट को हम लोग नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। क्या है बच्चों? तो एक नॉमिनल अकाउंट है। तो इस चैप्टर में आपको क्या क्या समझना होगा बच्चों? सबसे पहले यह समझना होगा कि कंसाइनमेंट क्या है। कंसाइनमेंट में इन्वॉल्व कौन कौन लोग होते हैं बच्चों? कंसाइनर इन्वॉल्व है, कंसाइनी इन्वॉल्व है। ये सब चीजें आपको थोड़ी समझनी है इस चैप्टर में। उसके बाद आपको समझना है बच्चों कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है। और जो नेचर ऑफ अकाउंट है बच्चों कंसाइनमेंट का, वो है नॉमिनल अकाउंट का। कंसाइनमेंट बच्चों नॉमिनल अकाउंट माना जाता है। देखिए, आइए कंसाइनमेंट को हम लोग पहले समझते हैं। देखिए, कंसाइनमेंट का मतलब क्या है बच्चों? कंसाइनमेंट के मतलब को समझिएगा। कहता है बच्चों कि कंसाइनमेंट मीन्स द ट्रांजेक्शन ऑफ सेंडिंग गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर। बच्चों एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुड्स भेज रहा है, हु इज टू सेल दोज गुड्स, और उस पर्सन को गुड्स बेचना है ऑन बिहाफ ऑफ फर्स्ट पर्सन। कंसाइनमेंट का मतलब क्या हुआ बच्चों? जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुड्स भेज रहा है, दे रहा है। अच्छा, ये जो गुड्स होंगे बच्चों, ये सिर्फ मूवेबल गुड्स की बात हो रही है। कंसाइनमेंट में बच्चों मूवेबल गुड्स, सिर्फ मूवेबल गुड्स की बात होती है, इमूवेबल गुड्स की बात कभी नहीं होती है। तो कंसाइनमेंट का मतलब क्या हुआ बच्चों? जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुड्स भेज रहा है, किस लिए? कि वो सेल करेगा, वो बेचेगा इस पर्सन के बिहाफ में। इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? कंसाइनमेंट। इसको हम लोग बच्चों कंसाइनमेंट कहते हैं। अब ध्यान से पूरी बात को समझिएगा। देखिए बच्चों, जो पर्सन गुड्स भेज रहा है, द पर्सन हु सेंड्स गुड्स, जो गुड्स भेजता है बच्चों, उसको हम लोग कंसाइनर कहते हैं। ये पर्सन कौन है बच्चों? कंसाइनर है। द पर्सन टू होम गुड्स सेंड, जिसको गुड्स भेजा जाता है बच्चों बेचने के लिए, उसको कहते हैं कंसाइनी। उसको हम लोग कहते हैं कंसाइनी। बच्चों कंसाइनर हमेशा गुड्स का ऑनर माना जाता है। कंसाइनर को हम लोग क्या मानते हैं बच्चों? ऑनर मानते हैं। और जब कंसाइनर ऑनर है, वो ऑनर तब तक है बच्चों जब तक गुड्स बेचा नहीं गया है। तो इसका मतलब कि रिस्क भी कंसाइनर के ही पास होता है। रिस्क विथ कंसाइनर। क्यों बच्चों? क्योंकि ऑनरशिप कंसाइनर के पास है, इसलिए रिस्क भी उसी के पास होता है। चलिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा बच्चों, ये जो कंसाइनर है और ये जो कंसाइनी है बच्चों, इस दोनों प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा होता है बच्चों। कैसा रिलेशनशिप होता है बच्चों? इन दोनों के बीच प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होता है। कंसाइनर हमेशा प्रिंसिपल माने जाते हैं बच्चों, और जो कंसाइनी होता है वो एजेंट माना जाता है। एजेंट माना जाता है। तो प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। अच्छा, तो आप सिनेरियो को समझ पा रहे हो बच्चों? ये सीन क्या है?
आप समझ पाए पूरे मैटर को? देखिए, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, जरा सुनिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम ध्यान मत हटाइएगा। देखिए बच्चों, ये क्या है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको। देखिए बच्चों, मान लीजिए ये हो गए कंसाइनर, ये हो गए कंसाइनर, इनका नाम रख देते हैं मिस्टर ए। क्या नाम रख देते हैं बच्चों? मान लो मिस्टर ए। बच्चों, सबसे पहले स्टेप में कंसाइनर क्या करता है बच्चों? गुड्स कंसाइनी को सेंड करता है। ये स्टेप 1 होता है बच्चों। कंसाइनर ने किसको गुड्स भेजा? कंसाइनी को। मान लेते हैं बच्चों कंसाइनी का नाम है मिस्टर बी। देखिए बच्चों, ये जो गुड्स भेजता है कंसाइनर, जब कंसाइनी को गुड्स भेजता है, गुड्स जब सेंड करता है बच्चों, गुड्स सेंड विथ परफॉर्मा इनवॉइस। परफॉर्मा इनवॉइस के साथ इसने क्या किया? गुड्स भेजा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर परफॉर्मा इनवॉइस क्या है? बिल्कुल बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि सर कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स भेजा, गुड्स को सेंड कर दिया, परफॉर्मा इनवॉइस। सर परफॉर्मा इनवॉइस किसको कहते हैं? देखिए बच्चों, परफॉर्मा इनवॉइस का मतलब होता है जो कुछ इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहा होता है। जैसे बच्चों, कंसाइनर बताता है क्वांटिटी के बारे में कि गुड्स का क्वांटिटी कितना है। परफॉर्मा इनवॉइस बच्चों क्वांटिटी बताता है। क्वांटिटी के साथ साथ बच्चों इसमें कितनी वैरायटीज ऑफ गुड्स हैं ये बताता है। फिर बच्चों, जो इन्होंने गुड्स भेजा है उसका प्राइस क्या है। तो ये सब बच्चों कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ ये गुड्स को भेज देता है। ये काम किन का है? तो कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स भेज दिया। अच्छा, किसके साथ भाई? तो प्रोफॉर्मा इनवॉइस के साथ, समझिएगा। उसके बाद बच्चों कंसाइनी का काम होता है कि ये कस्टमर को बेचते हैं, कस्टमर को बेच देते हैं। अच्छा, कस्टमर से इनका डील होता है। अब कस्टमर इनको क्या करता है? पेमेंट दे देता है भाई। कस्टमर पेमेंट देता है और कंसाइनी जो है कस्टमर से डील करता है। उसके बाद क्या होता है बच्चों कि कंसाइनर फिर अपना एक सेटलमेंट करता है बच्चों। इसको कहते हैं हम लोग अकाउंट सेटलमेंट, यानी अकाउंट विथ सेल। देखिए बच्चों, अकाउंट सेल, जरा अकाउंट सेल का मतलब समझिएगा। अकाउंट सेल का मतलब होता है बच्चों कि कंसाइनर टोटल डिटेल कैलकुलेट करता है। जैसे बच्चों, इसने टोटल कितना गुड्स बेचा, टोटल सेल्स प्रोसीड्स, इसने टोटल कितने का गुड्स बेचा है। अगर इसका जो भी कमीशन है, उसने अपना कमीशन डिडक्ट कर लिया। जो भी एक्सपेंसेस लगेगा बच्चों, एक्सपेंस इनकर्ड, मतलब जो कंसाइनी ने किया है कंसाइनर के बिहाफ में, उस एक्सपेंस को लेस कर लेगा। अगर बच्चों उसने किसी भी तरह का एडवांस दे रखा है, वो लेस कर लेगा। जो बैलेंस अमाउंट बचता है बच्चों, उसको कंसाइनर क्या करता है? कंसाइनी को वापस दे देता है। कंसाइनी को क्या करता है बच्चों? पैसे भेज देता है। अच्छा बच्चों, कंसाइनी जो टोटल कैलकुलेशन करता है बच्चों, इस बात को पहले समझिएगा, इसको हम लोग अकाउंट सेल कहते हैं। इसको हम लोग अकाउंट सेल कहते हैं। अब बच्चों, जब कंसाइनी कंसाइनर को सेटलमेंट कर लेता है अकाउंट का, सेटलमेंट कर लेता है अकाउंट्स का, ठीक है। अच्छा, अकाउंट का सेटलमेंट कैसे करता है बच्चों? अकाउंट सेल से, अकाउंट सेल से ये सेटलमेंट कर लेता है। तो उस इस डिटेल के बाद बच्चों कंसाइनर प्रिपेयर करता है कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनर क्या करता है बच्चों? तो कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर करता है ताकि ये पता कर सके प्रॉफिट एंड लॉस।
अब आपको ये बात समझ में आया कि इस पूरे चैप्टर में दो चीजें हो रही हैं। सबसे पहला, जो कंसाइनर है उसको कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। अच्छा, कंसाइनर को कंसाइनमेंट अकाउंट क्यों बनाना है बच्चों? ताकि वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जान सके। क्या जान सके? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट वो जान सके। तो ये बात समझ में आपको आया बच्चों, ये पूरा स्टोरी किस तरीके से घूम रहा है? सबसे पहले कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजता है परफॉर्मा इनवॉइस के साथ, मतलब पूरे इंफॉर्मेशन के साथ। उस गुड्स में कितनी क्वांटिटी है, वैरायटीज क्या है, उसके प्राइसेस क्या है बच्चों, उसमें प्रॉफिट ऐड है या नहीं है, ये सभी चीजें। चलिए, उसके बाद बच्चों कंसाइनी का काम होता है कि उस गुड्स को कस्टमर को क्या करना? सेल करना। तो कंसाइनी बच्चों कस्टमर को गुड्स बेचता है, कस्टमर से पेमेंट रिसीव करता है। उसके बाद बच्चों वो अकाउंट सेटलमेंट करता है। अच्छा, जिस तरीके से वो कैलकुलेट करता है बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं अकाउंट सेल। देखिए, अकाउंट सेटल करने के लिए वो एक कैलकुलेशन करता है, उस कैलकुलेशन को अकाउंट सेल कहा जाता है। प्लीज ध्यान से समझिएगा, उस कैलकुलेशन को बच्चों अकाउंट सेल कहा जाता है। क्योंकि हमने आपको पहले ही कहा था बच्चों कि आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ना पड़ेगा। तो वो क्या पढ़ना पड़ेगा, पहले आप ये जान तो जाइए। तो कंसाइनी बच्चों अकाउंट सेटलमेंट कर लेता है, मतलब पैसों का हिसाब किताब कर लेता है। तो बच्चों जब वो फाइनली पूरे पैसों का हिसाब किताब कर लेता है, तो वो उस पैसे को क्या करता है? अकाउंट सेटलमेंट करने के बाद, अकाउंट सेल बनाने के बाद, पैसे जो कंसाइनर के निकलते हैं वो कंसाइनर को दे देता है। कंसाइनर के पास जब वो पैसा पहुंचता है बच्चों, तो उस बेसिस पे वो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाता है ताकि वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जान सके। ये पूरी स्टोरी है बच्चों कंसाइनमेंट की। आइए वापस से टॉपिक पर चलते हैं। तो हमने आपको क्या क्या बताया बच्चों? हमने आपको बताया कि कंसाइनमेंट क्या है। तो कंसाइनमेंट का मतलब है कि वैसा ट्रांजैक्शन जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुड्स भेज रहा हो और दूसरा वाला पर्सन पहले वाले पर्सन की बिहाफ में गुड्स को बेचता है। बच्चों, कंसाइनर को प्रिंसिपल कहते हैं और कंसाइनी को एजेंट कहते हैं। जो कंसाइनर है ना बच्चों, वो प्रिंसिपल है, इस बात को समझिए। जो कंसाइनर है वो प्रिंसिपल है और जो कंसाइनी है वो एजेंट है। प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप है बच्चों, तो आप कंफ्यूज मत करना कि कौन प्रिंसिपल है। कंसाइनर प्रिंसिपल है बच्चों और कंसाइनी एजेंट है। चलिए, अब एक बात समझिएगा बच्चों, कंसाइनमेंट दो तरीके का होता है। दो दो तरीके का सेंस का मतलब पहले आप समझ लीजिएगा। क्योंकि बच्चों कंसाइनमेंट में तो दोनों इन्वॉल्व है। कंसाइनमेंट में कंसाइनी भी इन्वॉल्व है और कंसाइनमेंट में कंसाइनर भी इन्वॉल्व है। बच्चों, कंसाइनमेंट को हम लोग आउटवर्ड कंसाइनमेंट भी कहते हैं और इनवर्ड कंसाइनमेंट भी कहते हैं। सर, ये आउटवर्ड कंसाइनमेंट क्या है? बच्चों, कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंसाइनमेंट होता है बच्चों, जब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स सेंड करता है तो हम इसको आउटवर्ड कंसाइनमेंट कहते हैं। समझिएगा बच्चों, कंसाइनमेंट का वो हिस्सा जो कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है, जैसे बच्चों कंसाइनर का गुड्स भेजना, ये आउटवर्ड कहलाता है। कंसाइनी का गुड्स रिसीव करना, ये बच्चों इनवर्ड कंसाइनमेंट कहलाता है। तो बच्चों, कंसाइनमेंट का वो पार्ट जो कंसाइनर के साइड से हो रहा है वो आउटवर्ड कंसाइनमेंट है, और कंसाइनमेंट का वो पार्ट जो कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है उसको हम इनवर्ड कंसाइनमेंट कहते हैं। चलिए, तो ये बातें आपको समझ में आई? कंसाइनमेंट का पूरा प्रोसेस क्या चल रहा है, देखिए बच्चों, एक डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिए। बच्चों, कंसाइनर जो कि एक प्रिंसिपल है, ये गुड्स को, अच्छा गुड्स हमेशा मूवेबल होता है बच्चों, इसका याद रखिएगा इस बात को। बच्चों, कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स भेज दिया। अच्छा, कंसाइनी का काम क्या है बच्चों? कि उस गुड्स को बायर को देना, बायर को बेचना, और बायर से कंसाइनी क्या करता है बच्चों? पैसे रिसीव कर लेता है। अब बच्चों,
ये पूरे पैसे तो उसको भेजेगा नहीं ना। कंसाइनी तो बच्चों कंसाइनर को पूरा पैसा नहीं भेज देता है, ये अकाउंट सेटलमेंट करता है बच्चों। अकाउंट सेटलमेंट का मतलब हुआ पैसों का हिसाब किताब। अकाउंट सेटलमेंट मतलब बच्चों कैलकुलेशन करता है। कंसाइनी ये देखता है बच्चों सबसे पहले कि उसने टोटल कितना सेल किया है, टोटल सेल प्रोसीड्स, उसके कमीशन कितने बनते हैं बच्चों, वो अपने कमीशन को लेस कर लेगा बच्चों हमेशा। कंसाइनी पहले अपने कमीशन को लेस कर लेगा, उसके बाद बच्चों अगर कंसाइनी ने कुछ एक्सपेंस किया है कंसाइनर के बिहाफ में तो उसको लेस कर लेगा। बिहाफ में बच्चों, कंसाइनर के बिहाफ में वो लेस कर लेगा। अगर उसने कोई एडवांस मनी दे रखा है कंसाइनर को तो वो लेस कर लेगा। अब जो बैलेंस बचता है बच्चों, इस अमाउंट को रिमिट कर देता है। इस पैसों को क्या करता है बच्चों, प्रिंसिपल को दे देता है, प्रिंसिपल को रिमिट कर देता है। और उसके बाद बच्चों जो कंसाइनर हैं वो बनाते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। क्या बनाते हैं बच्चों, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं। और कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने का मकसद होता है बच्चों कंसाइनर का प्रॉफिट और लॉस जान पाना। तो आपने एक चीज नोटिस किया बच्चों, आपने एक चीज नोटिस किया इस पूरे टॉपिक में, दोनों लोग अकाउंट्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं। कंसाइनर कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहा है और कंसाइनी अकाउंट सेटलमेंट कर रहा है। मतलब इसको कहते हैं हम लोग अकाउंट सेल। कंसाइनी क्या बना रहा है बच्चों, जो कंसाइनी है वो अकाउंट सेल बना रहा है। आई बात समझ में। और जो कंसाइनर है वो कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहा है। चलिए, और एक बात हमेशा याद रखिएगा बच्चों, कंसाइनमेंट हर एक सेपरेट कंसाइनमेंट अकाउंट बनाता है बच्चों, हर एक कंसाइनी के लिए। चलिए आगे चलते हैं। खूबसूरत, ये आपको बात समझ में आया होगा बच्चों। देखिए आइए, तो सर सवाल ये खड़ा हुआ कि सर जब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, मूवेबल गुड्स सेंड करता है, तो कंसाइनी जो है कस्टमर को ये गुड्स भेज देते हैं। तो बच्चों कंसाइनर जो है प्रॉफिट अर्न करता है बच्चों कंसाइनमेंट पे। कंसाइनर कंसाइनमेंट करता क्यों है बच्चों, ताकि वो प्रॉफिट कमा सके। और कंसाइनी क्या कमा सके बच्चों, कमीशन अर्न कर सके। और उसके बाद बच्चों कंसाइनी जब कमीशन अर्न करता है तो अकाउंट सेटलमेंट करने के लिए अकाउंट सेल प्रिपेयर करता है। भूलिएगा नहीं बच्चों, हम इतनी बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में ये बात आ जाए। वो क्या प्रिपेयर करेगा बच्चों, अकाउंट सेल। बच्चों कंसाइनर जब कंसाइनी को गुड्स भेजता है तो कंसाइनर कंसाइनी को कमीशन पे करता है बच्चों। वो कमीशन होता है डेल क्रेडर कमीशन और ओवरराइड